हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 19वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नित्यम स्नान शौच बध्यो बलवान कह। ए रागम अवलेपः, बी है विषय विष स्वाद मोह, सी है लक्ष्मी मदह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रागम अवलेपः। अगला प्रश्न है, नीति शतक अनुसारेण फलोदगमैः के नम्रः भवन्ति। ए तरवः, बी मेघः, सी मनुष्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फल के आ जाने पे कौन नम्र हो जाते हैं? तरवा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बर्यां पार्श्वनायिका का। ए पत्रलेखा, बी विलासवती, सी महाश्वेता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पार्श्वनायिका कौन है? महाश्वेता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी इत्यस्मिन् ग्रंथे नायकस्य नाम किम। ए शूद्रक, बी तारापीठ, सी चंद्रापीठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीठ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी इमं ग्रंथम कः विरचितवान्। ए बाणभट्ट, बी अभिनव बाण, सी मल्लिनाथ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाणभट्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, नीति शतके पूर्व तपसा खलु सिंचितानि सन्ति। ए कर्माणि, बी फलानि, सी भाग्यानि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग्यानि। अगला प्रश्न है, नीति शतक अनुसारेण मूर्खाणां समयः कथम गच्छति। ए निद्रया, बी कलहेन, सी अध्ययनेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्खों का समय निद्रा और कलह में व्यतीत होता है। अगला प्रश्न है, नीति शतक अनुसारेण का न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ए तृष्णा, बी माया, सी ईर्ष्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदस्य वाक्य पटुता युधि और खाली स्थान दिया है जो भरना है, रिक्त स्थानम पूरयत। ए पराक्रमः, बी विक्रमः, सी खलः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युधि विक्रमः। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा कस्य कृति वर्तते। ए मुकुल भट्टस्य, बी राजशेखरस्य, सी धनंजयस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो काव्य मीमांसा किसकी कृति है? राजशेखर की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवतस्य पदरत्नावली टीका केन प्रणीता। ए विजयध्वजेन, बी सुखदेवाचार्येण, सी व्यासाचार्येण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसकी टीका है? विजयध्वजेन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पदरत्नावली विजयध्वज की टीका है। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीतायाः पंचम अध्यायस्य नाम किम। ए कर्म संन्यास योग, बी कर्म योग, सी विभूति योग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म संन्यास योग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म संन्यास योग। अगला प्रश्न है, गीता अनुसारेण स्त्री उच्यते रिक्त स्थानम पूरयत। ए मुनिः, बी ऋषिः, सी पंडितः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनिः। अगला प्रश्न है,
प्रस्थानत्रयी इत्यस्यां कस्य गणना भवति? ए गीतायाः, बी मेघदूतस्य, सी वैशेषिकदर्शनस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतायाः प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। 3 आते हैं, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद। अगला प्रश्न है, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नन्तो अपि अत्र सम्यक विकल्पम चित्वा रिक्तस्थानं पूरयति। ए धनंजय, बी अर्जुन, सी मधुसूदन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुसूदन। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितस्य द्वितीय सर्गस्य किम नाम? ए अंतःपुरविलासः, बी संयोगोत्पत्ति, सी है अंतःपुर विहार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? अंतःपुर विहार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुश्राव पदम अकरम पंडितानि गीतैः निबद्धानि स रिक्तस्थानं पूरयत। एक काननानि, बी अरण्यानि, सी भावनानि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काननानि। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं वर्तते? ए प्रवेशकस्य, बी चूलिकायाः, सी विष्कंभक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्या है दुर्वासा का शाप? विष्कंभक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीति चिंता इति कः वदति? ए दुष्यन्तः, बी सारंगरवः, सी कण्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये किसका कथन है? महर्षि कण्व का कथन है। अगला प्रश्न है, कस्य नाटकस्य आकार ग्रंथः बृहत् कथा वर्तते? ए स्वप्नवासव दत्तम, बी अभिज्ञान शाकुंतल, सी महावीर चरितः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वप्नवासव दत्तम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवयत्नै खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृताः। इयं पंक्तिः कस्मिन् काव्ये वर्तते? ए मेघदूते, बी मृच्छकटिके, सी स्वप्नवासव दत्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? स्वप्नवासव दत्तम की। अगला प्रश्न है, मेघदूतस्य अंगिरसः कः? ए संभोग श्रृंगार, बी करुण रस, सी वियोग श्रृंगार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, मेघदूत में वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, मेघदूत महाकाव्य अनुसारम यक्षस्य पत्नी कुत्र वसति स्म? ए अमरावत्यां, बी विदिशायां, सी अलकापुर्यां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्ष की पत्नी अलकापुर में निवास करती थी। अगला प्रश्न है, प्रकृति कृपणास चेतनास चेतनेषु एतादृशः कस्य स्वभावः? ए मूढ़जनस्य, बी विद्वज्जनस्य, सी कामार्तुः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका स्वभाव होता है? जो कामार्त लोग होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से पद्यांश दिया हुआ है 25 नंबर से 29 नंबर प्रश्न तक। पद्यांश को पढ़ के जो है उत्तर देना है। तो अस्त उत्तरसाम दिश देवता देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तोय निधि वगाहि स्थितः पृथिव्या युमानदण्डः अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितो इंदो किरणे शिवांकः। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ से अब प्रश्न शुरू हो रहा है।
पृथिव्यां मानदंडः इव कः। ए देवता, बी हिमालय, सी अधिराजः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न है पूर्वापरौ इदं पदं कस्य विशेषणम्। ए दिश, बी हिमालय, सी समुद्रयोः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रयोः। अगला प्रश्न है स्थिता पृथिव्या यो मानदंडः अत्र अलंकारो अस्ति। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है तोय निधि इति रूपम अस्ति। ए प्रथमा एक वचन, बी सप्तमी एक वचन, सी द्वितीया द्विवचन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया द्विवचन का रूप है। अगला प्रश्न है चंद्रमसः रश्मिषु कः निमज्जति। ए दोषः, बी लांछनम, सी गुणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लांछनम। अब यहाँ से 30 नंबर से 34 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश देख लेते हैं। अति प्राचीन काले श्रवणम एव प्रधानम विद्या साधनम आसीत्। कालक्रमेण लेखन पद्धति आरब्धा। इदानीं गणकयंत्र युगम अस्ति। गणकयंत्र द्वारा ध्वनियंत्र द्वारा आविष्कृते दर्शन श्रवण माध्यमेन इदानीं विद्या साधनम अस्तः। किम एषा प्रक्रिया मानव समाजस्य विकासं प्रदर्शयति अथवा विकारम इति तावत् चिन्तनीयम्। गुरोः मुखात् श्रवणं, गुरोः सन्निधानं, शिष्यस्य अवधानं, गुरुशिष्ययोः वात्सल्यं च ज्ञान सम्पादनं पोषयति। कदाचित् शिष्यस्य अनवधाने गुरु तम सावधानं करोति अस्म। गुरोः सन्निधाने शिष्यः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति अस्म। यंत्रमाध्यमेन श्रवणे तु न सावधानतया बोधः न आत्मीयतानुभवः। अतः यंत्रश्रुत्या ज्ञानं दुर्लभम् एव। व्यक्तित्वनिर्माणं च अपि दुर्लभम्। गुरोः सन्निधानं शिष्यः न केवलं ज्ञानं प्राप्नोति अपितु सदाचारं, स्वावलम्बनं, सार्थक जीवन निर्वाह दृष्टिम अपि बोधयति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। कस्य अनवधाने कः कम सावधानं करोति अस्मि। ए सेवकस्य अनवधाने स्वामी तम सावधानं करोति अस्मि। बी बालकस्य अवधाने पितां तम सावधानं करोति अस्मि। सी है शिष्यस्य अनवधाने गुरुं तम सावधानं करोति अस्मि। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन 30 का सही होगा। अगला प्रश्न है अति प्राचीन काले विद्यायाः प्रधानं साधनं किम आसीत्। ए श्रवणं, बी लेखनं, सी मननं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवणम। अगला प्रश्न है कस्य सन्निधाने का आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति अस्मि। ए गुरोः सन्निधाने शिष्यः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति अस्मि। बी राज्ञः सन्निधाने सेवकः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति। सी है पितुः सन्निधाने पुत्रः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति अस्मि। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरोः सन्निधाने शिष्यः आत्मीयतां वात्सल्यं च अनुभवति। अगला प्रश्न है गुरोः सन्निधाने शिष्यः किं किं बोधयति। ए गुरोः सन्निधाने शिष्यः वेदं व्याकरणं च अधीते। बी गुरोः सन्निधाने शिष्यः चातुर्यं प्राप्नोति। सी गुरोः सन्निधाने शिष्यः न केवलं ज्ञानं प्राप्नोति अपितु सदाचारं स्वावलम्बनं सार्थकं
जीवनम निर्वाहम दृष्टिम अपि बोधयति। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालक्रमेण या पद्धति आरब्धा तस्या नाम किम अस्ति। ए आलोचना पद्धति, बी लेखन पद्धति, सी अभ्यास पद्धति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन पद्धति। अगला प्रश्न है एतासु कस्याः नद्या उल्लेखो मेघदूते न अस्ति पूछा गया है। तो ए तुंगभद्रायाः, बी रेवायाः, सी शिप्रायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस नदी का वर्णन नहीं है, तुंगभद्रा नदी की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघे माघे गतम वयः कस्य उक्ति। ए मल्लिनाथस्य, बी राजशेखरस्य, सी हेमचंद्रस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह मल्लिनाथ की उक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक अनुसारम ते संति। ए सत्पुरुषा, बी दुर्जना, सी मानुषराजसा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानुषराजसा। अगला प्रश्न है न अस्ति उद्यमो सममो रिक्त स्थानम पूरयति। ए लज्जा, बी रिपुः, सी बंधु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। न अस्ति उद्यमम समो बंधु, यहाँ पे बंधु भरा जाएगा। अगला प्रश्न है रत्नावल्याम नायकः कीदृशः। ए धीरोदात्त, बी धीरोधत्त, सी धीर ललित, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रत्नावली का नायक कैसा है, धीर ललित। सी ऑप्शन सही, धीर ललित कोटि का नायक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीर ललित। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य द्वितीय अधिकरणम वर्तते। ए विनयाधिकारिकम, बी धर्मस्थीयम, सी अध्यक्ष प्रचारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यक्ष प्रचारः। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य पंचदशाधिकरणस्य नाम किम। ए दुर्गलंभोपायः, बी है औपनिषादिकः, सी तंत्रयुक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी तंत्रयुक्ति। 15वां का कौन सा है, तंत्रयुक्ति। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रे दुर्ग विनिवेशः कुत्र उपदिष्टः। ए विनयाधिकारिके, बी धर्मस्थीये, सी अध्यक्ष प्रचार्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यक्ष प्रचार्य। अगला प्रश्न है ए हस्तिनं व्यालं वा द्रव्य हेतोः प्रतियोधयेयुः ते के। ए तीक्ष्णा, बी रसदः, सी सत्रिणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीक्ष्णा। अगला प्रश्न है कठोपनिषद विषये किम सत्यम। ए अस्याम उपनिषदि नचिकेता वरत्रयं प्राप्तवान्, बी अस्याम उपनिषदि अध्यायद्वयं वर्तते, सी अस्याम उपनिषद मातृदेवो भव इयं पंक्ति वर्तते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे किम असत्यम पूछा गया है, कौन सा असत्य है। तो सी ऑप्शन असत्य है, बाकी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है वेदानां तृतीयः भागः वर्तते। ए ब्राह्मणं, बी उपनिषद, सी आरण्यम, डी संहिता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेद का तृतीय भाग आरण्यक है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितस्य द्वितीय अंकस्य वर्तते। ए चित्रदर्शनम, बी छायांक, सी पंचवटी प्रवेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दूसरा कौन सा है, पंचवटी प्रवेश। पहला अंक चित्रदर्शन है, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, चौथा कौशल्या जनक योग और पांचवा है कुमार विक्रम, छठा है कुमार प्रत्याभिज्ञान,
7वां है गर्भांक या सम्मेलन। अगला प्रश्न है उत्तरां च तस्य तृतीय अंके वर्णनं प्राप्यते। ए वासंत्याः, बी सीतायाः, सी तमसायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है छायांकस्य मुख्य कथानकं किम्? ए रामसीतयोः पुनर्मेलनं, बी रामकुशयोः पुनर्मेलनं, सी वसिष्ठजनकयोः पुनर्मेलनं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो छायांक में क्या है? राम सीतयोः पुनर्मेलनम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजनानि सन्ति। ए च छ ज ट, बी है स श ह, सी है या व र ला। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही उस में पूछा होता तो बी ऑप्शन सही होता। अगला प्रश्न है उस में व्यंजनानि कति? ए 4, बी 8, सी 9, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उसमें व्यंजन कितने हैं? 4। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कः एकः संस्था गुप्तचरो न अस्ति। ए कापटिकः, बी तीक्ष्ण, सी गृहपतिका, डी उदास्थितः। तो कौन सा संस्था गुप्तचर नहीं है? तो बी तीक्ष्णा नहीं है। अगला प्रश्न है औरस पुत्रः कीदृशः भवति। ए सामान्यः, बी मध्यमः, सी श्रेष्ठः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो औरस पुत्र किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु को गूढ़ पुरुषो न भवति। ए मंत्री, बी क्षत्रिय, सी तीक्ष्णा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीक्ष्णा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायां वचनस्य कति प्रकाराणि सन्ति। ए 2, बी 4, सी 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला है स्वर्गारोहणं कति कस्य कृतिः इति कस्य कृतिः। ए वार्तिककारस्य, बी कात्यायनस्य, सी वररुचि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कात्यायन का ही नाम वररुचि है और उन्हें वार्तिककार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मूल स्वराः वर्तन्ते। ए आ ई उ, बी है आ ई उ री ली, सी है ए ओ ऐ औ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री और री, ये 5 स्वर मूल स्वर हैं। अगला है चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनि का आसीत्। ये पत्र लेखा, बी लक्ष्मी, सी रोहिणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रथम जन्म में क्या थी? लक्ष्मी थी चांडाल कन्या। अगला प्रश्न है मातृधन ऋणम इत्यत्र कः संधिर् भविष्यति। ए अयादि, बी वृद्धि, सी दीर्घ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी दीर्घ संधि। मातृऋणम में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है सुधीधन उपास्यः इत्यत्र कः संधि भविष्यति। ए शुद्ध्युपास्यः, बी शुद्ध्युपास्यः, सी है शुद्ध्युपास्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य दोनों बनता है, तो डी सही होगा। अगला प्रश्न है पावनः इत्यत्र कः संधि विच्छेदः। ए पौधन अनः, बी पोधन अनः, सी पावधन अनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पवधन अनः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पवधन अनः। अगला प्रश्न है तवधन ऋकारः इत्यत्र कः संधि भविष्यति। ए तवलकारः, बी तवलकारः, सी तवलकाराः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तवलकारः।
अगला प्रश्न है देवौदार्यम इत्यत्र कः संधि? ए यण, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देवौदार्यम में कौन सी संधि होगा? वृद्धि संधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनेः पितुर नाम किम? ए दाक्षी, बी पाणिन, सी नीलकंठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पाणिन के पिता का नाम क्या था? पणिन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनेः कालम वर्तते? ए 100 ईसा पूर्व, बी 50 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है स्वप्नमासौ दत्तस्य स्वप्न वृत्तांतो नामांकः? ए द्वितीयः, बी तृतीयः, सी पंचमे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वप्नांक किसे बोला जाता है? 5वें अंक को। अगला प्रश्न है पद्मावत्याः कस्य राज्यस्य राजकन्या वर्तते? ए अवंत्याः, बी मगधस्य, सी कौशाम्बी इत्यस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मगधस्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासौ दत्ते का रीति प्रयुक्ता? ए वैदर्भी, बी पांचाली, सी गौड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासौ दत्ता में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतस्य शेक्सपियर इति कः कथ्यते? ए भवभूति, बी विलियम जोन्सः, सी भारवी, डी कालिदासः। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? कालिदासः। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालिदासः, डी ऑप्शन सही होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अगला प्रश्न है दक्षिण देशो हि पर्वत बहुलो अस्ति इयं पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता? ए किरातार्जुनीयात्, सी बी है उत्तर रामचरितात्, सी शिवराज विजयात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी शिवराज विजय। अगला प्रश्न है गद्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो भवति? ए ण्यत् प्रत्यय, बी तव्यत् प्रत्यय, सी यत् प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गद्य में यत् प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकस्य रचनाकारो अस्ति? ए शूद्रक, बी भट्टतौतः, सी धनिकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मृच्छकटिक के रचनाकार कौन है? शूद्रक। अगला प्रश्न है उपपुराणानां संख्या अस्ति? ए 18 अर्थात 18, बी 17 अर्थात 7, सी है 10 अर्थात 10। 18, 7 और 10, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 18। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ चतुष्टये न आयाति? ए धर्मः, बी अर्थः, सी वैराग्यः, डी कामः। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा वैराग्यः। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रातिपदिकः काव्यं रिक्त स्थानं पूरयति? ए भावः, बी रसः, सी शब्दः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा शब्दः। अगला प्रश्न है रौद्र रसस्य अस्थायी भावः कः? ए रतिः, बी क्रोधः, सी उत्साह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौंड शंखम कस्य अस्ति? ए अर्जुनस्य, बी भीमस्य, सी युधिष्ठिरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पौंड किसकी शंख का नाम था? भीम के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा इति ग्रंथस्य कर्ता कः? ए रमापति, बी विद्यापति, सी गंगादास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है प्रसन्न राघवम कस्य कृति वर्तते? ए जयदेवस्य, बी कृष्ण मिश्रस्य, सी विशाख दत्तस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा राजसम
कस्य कृति वर्तते? ए विशाखदत्तस्य, बी भट्टनारायण, सी नारायण पंडितस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम है, कह सत्यवती सुतः। सत्यवती के पुत्र कौन है? तो ए पराशरः, बी शुकः, सी व्यासः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सत्यवती के पुत्र कौन है? व्यास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की 80 नंबर की प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।